बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, वो सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं क्योंकि सिचुएशन फिर दोबारा काफ़ी क्रिटिकल है और अनसर्टनटी अगेन पॉलिटिकल जो फाइट है या बैटल कह लें आप जो चल रही है उसने मुल्क का सत्यानाश तो किया ही हुआ है। स्टॉक मार्केट का, इन्वेस्टर्स का भी जो है ना इस वक्त कोई हालात अच्छे नहीं हैं और परफॉर्मेंस आपके सामने है मार्केट की, और जो न्यूज़ आ रही हैं वो भी आपके सामने है कि इंडस्ट्रियल साइड पे और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कितना ज़्यादा जो है इस वक्त डिप आया हुआ है बिज़नेस वाइज, और बहुत से प्लांट जो है वो शट डाउन हो रहे हैं। उसके अलावा इस वीकेंड की वीडियो में जितने मैक्सिमम स्टॉक्स कोशिश करूँगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर ख़ास तौर पे, क्योंकि वो काफ़ी लो साइड पे है, लेकिन हमेशा कहता हूँ कि उसमें किसी किस्म की वरी की बात नहीं है, वो परफॉर्म करेगा और होपफुली इस वीक में कुछ उसमें आपको बेहतरी नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा ऑयल एंड गैस और कुछ और स्टॉक कोशिश करता हूँ जितने मैक्सिमम जो हैं वो डिस्कस कर सकूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी ज़रा मार्केट की तरफ। मार्केट की जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाए कि आगे अब नेक्स्ट वीक में मार्केट ने स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई थी वो 60 तकरीबन 8 पॉइंट नेगेटिव के साथ KSE इंडेक्स की 41,301 पे क्लोजिंग आई। वॉल्यूम कम थे डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग के वो 2 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। एक्सपेक्टेशंस भी यही थी, थर्सडे की वीडियो में भी यही डिस्कस किया था कि जब से ये सिनेरियो मार्केट फेस कर रही है पिछले 1.5-2 साल से, फ्राइडे स्पेसिफ़िकली 95% जो है ना वो इसी तरह अब डल रहता है, रेंज बाउंड रहता है, थोड़ा प्रेशर में रहता है, बिकॉज़ कि इतनी तेज़ी से चीज़ें रिसेंट मंथ्स में और ईयर्स में इवन कह लें आप अब तो, कि वो वीकेंड पे समटाइम न्यूज़ आती हैं कि फिर अगर आपने फ्राइडे को हैवी बाइंग की हो तो सम टाइम जो सा आपके लिए बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है फिर मंडे वाले दिन। और बहुत कम हुआ है कि कोई ऐसी अच्छी न्यूज़ आई हो कि फ्राइडे को भी बड़ी मार्केट अच्छा परफॉर्म किया और फिर वो कंटिन्यूटी मंडे को भी रही हो। पूरे 1.5-2 साल में 5% ये भी मूवमेंट रही, लेकिन 95% जो सा है वो चीज़ें जो सी हैं थोड़ी सी डल ही रहती हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो स्ट्रेटजी है इस पूरे सिनेरियो में देखें, जब तक सिचुएशन चेंज नहीं है तब तक स्ट्रेटजी भी चेंज नहीं है, बिकॉज़ कि जब तक सिचुएशन वॉलेटाइल है, जब तक चीज़ें इकोनॉमिक साइड पे भी, पॉलिटिकल साइड पे भी, और तमाम चीज़ें अगर आप देखें तो वो पॉलिटिकल साइड से रिलेट करती हैं। जो सियासत की एक जंग चल रही है, इसकी वजह से ही आपका इकोनॉमिक डिसीजन जो से हैं वो ख़राब हो रहे हैं। उसमें जो चीज़ें फाइनलाइज होनी होती हैं वो नहीं हो रही होती, क्योंकि वो हर पार्टी, वो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे अपोजिशन हो, वो अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देखते हुए डिसीजन जो है ना उसको करती है, नहीं करती, डिले करती है, मैनिपुलेट करती है, ये चीज़ें हो रही हैं। तो उसका नुकसान अल्टीमेटली देखें जो हो रहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो एक तो आपके ओवरऑल पाकिस्तान को हो रहा है, और उसके साथ ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी, और उससे क्योंकि लिंक करता है फिर PSX, तो वो तमाम चीज़ें फिर इंटरलिंक हो के सबको सफ़र करना पड़ रहा है। बट इस पूरे सिनेरियो में मौका है, और मौके ये हैं जो कि पिछले 2 साल में मिलते भी रहे हैं। वो यही हैं कि अच्छे स्टॉक को फोकस करें। रूमर्स पे या कोई एक न्यूज़ आती है किसी स्टॉक के बारे में और उसका होता है जिसको पकड़ दो ये बस होने लगा डबल, इस चीज़ पे वॉलेटाइल मार्केट में और इस तरह की सिचुएशन में बिल्कुल नहीं जाना। जब कभी मार्केट प्रॉपर बुलिश फेज़ में जाएगी, जब चीज़ें स्टेबलाइज होंगी, तब फिर ऐसी रूमर्स के ऊपर भी ये होता है कि आपको नुकसान नहीं होता, क्योंकि हर स्टॉक चल रहा होता है, इवन पेनी स्टॉक भी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो तब ऐसे रिस्क लेना जो है वो किसी हद तक फिर भी फिजिबल होता है। बट प्रेजेंट सिनेरियो में तो अच्छे स्टॉक जब हैं कि वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसमें किसी पेनी स्टॉक में एक न्यूज़ का आना और उसमें आप हाई साइड पे, यानी जिस दिन वो सपोज पेनी स्टॉक जो है वो कोई 50 पैसे 40 पैसे इंक्रीज़ कर गया और आपने वहाँ पे एक हैवी क्वांटिटी बाय कर ली है, तो वो आप उसमें बिल्कुल फंस सकते हैं। रिसेंटली अगर आप देखें सिल्क की न्यूज़ आई, उसमें एक मूवमेंट बनी, फिर वो डाउन वहीं पे है, बल्कि थोड़ा सा 2-3 पैसे नीचे ही होगा। इस तरह वर्ल्ड कॉल में न्यूज़ आई, वो भी देख लें वहीं पे आके खड़ा हुआ है। इवन पेस जो है वो आप देखें डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकल के नॉर्मल काउंटर में आया, लेकिन क्योंकि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही तो उसमें भी वो उस तरह की कोई मूवमेंट नहीं बन सकी। अदरवाइज़ अगर यही न्यूज़ मार्केट अगर बुलिश हो या इवन स्टेबल हो उसमें आए, तो एक कैप तो कम से कम स्टॉक लगा देता है जब भी वो डिफ़ॉल्टर काउंटर से नॉर्मल काउंटर में आता है।
तो इस तरह की सिनेरियो में फिर स्ट्रेटजी भी वही है जो कि हम पिछले 2 साल से बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि आपने जहाँ पे भी 5, 6, 7, 8, 10% का प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करें, ट्रेड करें, स्विंग ट्रेड्स को एंजॉय करें। 100% ना करें, 50% ज़रूर करें। 50% का मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर स्टॉक अच्छा है और उसमें आपने 50% को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया, तो कोई न्यूज़ आती है, कोई उसमें मार्केट ओवरऑल परफॉर्म करना स्टार्ट करती है, तो आपसे मिस ना हो जाए। और 50% प्रॉफिट टेकिंग करके ट्रेड करना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक ये वॉलेटिलिटी रहेगी, अप एंड डाउन मूवमेंट जो आती है, तो उसमें आप ट्रेड करके कुछ ना कुछ अच्छा गेन कर सकें। तो वो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड रहेगा, उस स्टॉक के साथ आप इन टच भी रहेंगे और इस तरह आप मैक्सिमम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से आज के जितने स्टॉक्स हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, कुछ और स्टॉक्स हैं, और ये वो स्टॉक्स हैं जिनको हम गाहे बगाहे डिस्कस भी करते रहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर वो स्टॉक्स हैं जो कि इंशाल्लाह ताला आगे भी परफॉर्म करेंगे। पहले भी इन्होंने बॉसों ने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया, डिफरेंट टाइम पे स्विंग ट्रेड्स भी दी, एक अच्छी रैली भी दी, और आने वाले दिनों में भी इनमें पोटेंशियल है कि ये परफॉर्म करेंगे। और बजट के हवाले से भी देखा जाए तो इनके लिए कोई ख़ास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि ये सेक्टर जो सा पूरे साल के लिए शायद डिप्रेस रहेगा। तो उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में आ जाए, टेक्नोलॉजी सेक्टर ओवरऑल ही आने वाले सालों में इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। डेफिनेटली वो एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में नहीं रह सकता, उसमें डिप भी आएगा, उसमें अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन वो थोड़ा सा डल भी रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसमें पोटेंशियल है कि वो दोबारा से परफॉर्म करे। तो उसमें टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जी सिस्टम्स है। सिस्टम की जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो तकरीबन 4.6 प्लस के साथ 412 412 के ऊपर क्लोजिंग आई है। सिस्टम इंशाल्लाह ताला अगेन 500 तक जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा डेफिनेटली, लेकिन इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये दोबारा जो है परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह ताला। अभी के लिए जिनके पास बाइंग है होल्ड करें, अगर कोई नई बाइंग करना चाहता है तो थोड़ा सा वेट कर जाए, जैसे ही 400 के पास है उससे नीचे आए मार्केट की वजह से, तो वहाँ पे अगर आप बाई करें या एवरेज करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद आ जाए जी नेटसोल पे। नेटसोल जोन सा है, इसकी जो क्लोजिंग आई है वो ₹1 माइनस के साथ जोन सा है 77 के ऊपर तकरीबन आई है। मार्केट की भी वजह है, और एक जो कि एक आपको पता है कि जो तमाम कंपनीज़ ने एक अनाउंसमेंट स्टार्ट की थी फॉर गिविंग पे आउट, तो उसमें कुछ कंपनी ने तो विड्रॉ कर लिया, उसमें से नेटसोल भी है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा प्रेशर है। बट ओवरऑल नेटसोल यहाँ से दोबारा आपको मूव करता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। तो इन रेट्स पे जिसने भी बाय किया 80 बिलो या 80 के आसपास या इवन 85 से बिलो, तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा अगर आप देखें, वो लॉन्ग टर्म भी एग्जैक्ट लॉन्ग टर्म तो देखें होता है कपल ऑफ ईयर्स, 2-3 साल। तो अभी की जो सिचुएशन है उसमें अगर आप ये समझें कि आप इसको 2023 में ही जो सा है ना वो टारगेट कर लें, तो ये इजीली आपको, बल्कि नेक्स्ट रिजल्ट से पहले जो सा आपको, अगर चीज़ें कुछ ज़्यादा खुदा न खास्ता ख़राब ना हो पॉलिटिकल साइड पे, तो ये 100 प्लस की प्राइस आपको इजीली दे जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाएं जी एवीएन पे। एवीएन एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ईपीएस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिस तरह के इससे एक्सपेक्टेशन थी। आईटी सेक्टर के बाकी तमाम स्टॉक्स ने तकरीबन, जो कि इससे काफ़ी कम अगर आप कह लें कि वो पोटेंशियल रखते हैं और फंडामेंटली भी कम स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने भी कुछ एक अच्छी मोमेंट्स दी, रैली बनाई। बट अनफॉर्चुनेटली एवीएन के लिए कुछ सिचुएशन भी ऐसी रही जो कि जब इसकी परफॉर्मेंस की बारी आती थी थोड़ी बहुत, तो तब मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहती थी। वो टाइमिंग भी ख़राब रही, कुछ इसने पे आउट भी लो अनाउंस किया, और अभी जो मीटिंग इन्होंने कॉल की थी जिसमें एक्सपेक्टेशन थी कि पे आउट वगैरह मिलेगा, वो भी, उसमें भी इन्होंने दोबारा से जो है वो उसको कैंसिल किया, जिसकी वजह से एवीएन में वो मोमेंट नहीं बन पा रही। और ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तकरीबन अगर आप देखें तो 50 बिलो ट्रेड कर रहा है। तो अभी 47 पे है, बट ये प्राइस, इस प्राइस पे तो पैनिक में आके सेल करना तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। यहाँ से इंशाल्लाह ताला ये परफॉर्म करेगा, थोड़ा वेट कर जाएं। उम्मीद यही है कि जब ये परफॉर्म करेगा तो इंशाल्लाह ताला जो भी इससे गिला है हम सबको, वो ये पूरा कर देगा और काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है वो दे सकता है। ये पूरा पोटेंशियल है इसमें, सिर्फ राइट टाइम का थोड़ा सा हमें वेट करना है।
उसके बाद आ जाए जी टीआरजी आपको याद होगा कि इसको जब ये 110 से ऊपर गया था तो तब मैं मेंशन नहीं करता था बिकॉज कि वो उसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल थे और यही मैं डिस्कस करता था कि जब ये 100 बिलो आएगा तब हम इसको दोबारा से देखेंगे कि कहाँ पे बाय बनता है। तो अभी के लिए टीआरजी में अगेन ये आपको 90 के पास है, 90 से बिलो मिलता है तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला टारगेट करें फिर 100 का, और जैसे 100 से ऊपर जाए वहाँ पे या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ फिर इसको आप होल्ड करें। उसके बाद है जी टैली इस वक्त 6.86 पे खड़ा है और आप सबको याद ही है इसने जो रिसेंटली एक रैली बनाई थी और तकरीबन 8 तक गया था, वहाँ से फिर ये डिप लेता हुआ मार्केट की वजह से ये इस वक्त 6.86 पे है। तो यहाँ पर आप 6.5 से नीचे इसको बाय कर सकते हैं, जिन्होंने एवरेज करना है वो एवरेज कर सकते हैं। और जैसे ही 7.5 से ऊपर जाए वहाँ पे यहाँ तो फिर आप अगर इसकी स्ट्रेंथ जो सी है वो लूज़ हो रही है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, या फिर इसको ये है कि 7 का स्टॉप लॉस लगा के फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। उम्मीद है कि जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी ये दोबारा से आपको 8, 9, 10 इस प्राइस में इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मिल जाएगा। उसके बाद आ जाए जी ऑयल एंड गैस में। सबसे पहले अटक रिफाइनरी, इसका हम तकरीबन डिस्कस करते रहते हैं हर वीकेंड पे और गाहे बगाहे। तो आप सबको ये पता होगा कि 171.6 की क्लोजिंग है, बेहतरीन स्टॉक है और बड़ा स्ट्रांगली अपनी प्राइस को मेंटेन कर रहा है। बट यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी सजेस्टेड नहीं है। बाइंग मैंने बताया था कि 160 टू 165 के दरमियान जब ये है तो वहाँ पर आप बाई कर सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ देखते हुए, और क्योंकि पोटेंशियल इसमें पूरा है कि ये नेक्स्ट रिज़ल्ट से पहले 200 को टच कर सकता है। तो अभी के लिए इसकी वही स्ट्रेटजी है जो हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाएँ रिफाइनरी का एक और जो सा स्टॉक है पाकिस्तान रिफाइनरी पीआरएल इस वक्त 14.14 पे जो सा वो है। और न्यूज़ आप सबको ही पता, वो डिस्कस भी कर चुके हैं रशियन की जो सा है वो उसकी रिफाइनिंग वगैरह की। डेफिनेटली वो एकदम से इस वक्त इसमें एक रैली नहीं बनेगी, लेकिन रेस्ट एश्योर कि ये अब ग्रेजुअली अपनी प्राइस को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मार्केट की भी उस तरह सपोर्ट नहीं है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा बेहतर होगी तो पीआरएल अब आपको यहाँ से स्ट्रेंथ के साथ ग्रेजुअली पॉजिटिव साइड पे मूव करता नज़र आएगा। तो जिनके पास भी इसकी होल्डिंग है वो इसको होल्ड करें, और जब ये 17 के पास जाएगा, 16 से ऊपर जाएगा, वहाँ पे हम देखेंगे कि हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है या इसको फर्दर होल्ड करना है। लेकिन जो भी आपने एवरेज या बाय 13 बिलो किया हुआ है उसकी आपने जैसे ये 15 से ऊपर जाए तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाए जी शेल की हम सबको पता है जो न्यूज़ आई है। उसके बाद इसमें मल्टीपल कैप्स लगे हैं। अब देखें उसमें सिचुएशन यही होती है कि जब एक अच्छा स्टॉक बहुत ज़्यादा लो साइड पे चला जाता है और वहाँ पे पैनिक में आके जो वीक होल्डर होता है वो निकल जाता है कि यार इसने तो शायद ऊपर नहीं आना। वहीं पे कोई न्यूज़ आती है या उसमें रिवर्सल आता है कि वो फिर आपको एक अच्छा गेन जो है वो दे जाता है। और इसीलिए अच्छे स्टॉक में मैं हमेशा कहता हूँ कि वहाँ पे जब वो डाउन चला जाए आप की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, तो वहाँ पे उसको लॉस बुक करना नहीं बनता बल्कि एवरेज करना बनता है। जब वो बॉटम आउट हो रहा हो तो उसमें क्या होता है कि आपको बेनिफिट हो जाता है, जो फिर उसमें एकदम रैली बनती है। तो अभी 103 पे है, यहाँ पे बाइंग करना सजेस्टेड नहीं है। देखें अब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे जब इसके 4 कैप लग चुके हैं एक स्टॉक के और अब आप यहाँ पे आके बाइंग कर लें, क्योंकि यहाँ से किसी भी टाइम इसमें करेक्शन आ सकती है। और अभी हमने रिसेंटली भी देखा था फ्राइडे को कि इसने 95 का लो लगाया है और फिर दोबारा से जो सा ये बाउंस बैक किया है और 103 की इसने क्लोजिंग दी है। तो जिन दोस्तों ने तो लिया हुआ था वो अब इसको ये है कि 100 का स्टॉप लॉस लगा के आगे होल्ड करें, नई बाइंग के लिए थोड़ा सा डिप का वेट करें। उसके बाद है जी ओजीडीसी इस वक्त अच्छी बाइंग रेंज में है, यहाँ पे बाय किया जा सकता है, एवरेज किया जा सकता है और 85 टू 90 का टारगेट इजीली रख सकते हैं फॉर प्रॉफिट टेकिंग। उसके बाद आ जाए जी कुछ और स्टॉक्स जिनको हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया और उनमें पोटेंशियल और उनमें माशाल्लाह मिल्लत ट्रैक्टर इज़ वन ऑफ दोज जिसमें हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। इसको हमने टारगेट किया था जब ये 515 से नीचे था और वहाँ से अब इसने एक रैली बनाई है और इस वक्त 570 पर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 2 दिन और हैं इसके ट्रेडिंग के, उसके बाद ये एक्स होगा। तो स्टिल इसमें पोटेंशियल है कि अगर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट किया तो ये एक्स होने से पहले 600 तक जा सकता है। तो जिन दोस्तों ने भी 510 से नीचे या 515 से बाई किया था वो ज़रूर इसको अवेल करें इसका बोनस, और यहाँ पे आके बाइंग करना थोड़ा सा फिर अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो देन फिर आप यहाँ पे आके बाइंग करें, क्योंकि फिर अगर आप इसको
बोनस भी अवेल करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जिन दोस्तों ने 510 से नीचे या उसके आसपास या 515 से नीचे बाई किया हुआ है और अगर ये 600 पे जाके एक्स होता है तो वो उनमें बड़ा इजीली जो है वो अपनी जो है ना एक प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो वो तो इसको डेफिनेटली जो है ना इसका बोनस जो है वो अवेल करें तो वो बेहतर है। वैसे भी जो इस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं इनका अगर आप बोनस अवेल करें, थोड़ा सा वेट करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो अगर आप 2-3 साल पे अगर देखें, कैलकुलेट करें, अगर इवन मिल्लत को देख लें इसका आप बैक एंड पे जाके कि कितने इसने 3 साल में बोनस दिए और क्या प्राइस लेवल से, तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली आप बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट में आ जाएंगे मार्केट की जो भी कंडीशन हो। तो ऐसे स्टॉक में जो आपको पे आउट देते हैं, बोनसेस देते हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, उनको आप ज़रा 2 से 3 साल के लिए होल्ड करें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। उसके बाद है जी हपको। हपको इस वक्त 66.39 पे है और हपको उन रेट्स पर आ चुका है जहाँ पे आप बिल्कुल इसको टारगेट कर सकते हैं। 65 से नीचे आ जाए तो बहुत बेहतर है, 60 के पास तो मुश्किल लगता है। और आप सबको याद है जब ये 58 से इसने बाउंस बैक किया और फिर ये 75 तक गया और उसमें 2 पे आउट देने के बावजूद इस वक्त ये 66.39 पे मार्केट कंडीशन की वजह से खड़ा है। तो इसको आप बिल्कुल अब टारगेट कर सकते हैं और यहाँ से इंशाल्लाह ताला ये दोबारा आप इजीली इसको 75 टू 80 का टारगेट कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि तकरीबन हर क्वार्टर में ही ये स्टॉक जो है वो पे आउट दे देता है। तो इसको अगर आप 1-2 साल के लिए इसको भी टारगेट करें तो आपको बहुत ज़बरदस्त पे आउट इसमें से मिल जाएगा, प्लस कैपिटल गेन का भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है इन प्राइस लेवल्स पे। उसके बाद आ जाएं जी साज़गार इंजीनियरिंग। ऑटो सेक्टर ओवरऑल क्राइसिस में है, आप सबके सामने न्यूज़ भी हैं इस वक्त जो प्लांट शट डाउन हो रहे हैं, इंडस की भी न्यूज़ आई है। साज़गार उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 व्हीलर्स भी हैं, एक्सपोर्ट में भी हैं, इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी, असेंबलिंग है इस वक्त हैवल के नाम से, और वो मार्केट में भी आप देख रहे होंगे। तो साज़गार इज़ क्वाइट सिक्योर और जो प्राइस लेवल्स हैं वो उससे भी बेहतर हैं। तो इन लेवल्स पे आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो ये आपको अच्छा गेन दे देगा। आप यहाँ से इजीली इसको 60 टू 70 का टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी फाइनल वन टीपीएलपी। टीपीएलपी ने अभी डिविडेंड भी अनाउंस किया, प्राइस लेवल भी अच्छे हैं, थोड़ा सा इसने करेक्शन की फ्राइडे को, बट इसको भी अब आप होल्ड करें क्योंकि ग्रेजुअली ये भी जो है एक्स होने के बाद भी परफॉर्म करता हुआ इंशाल्लाह अपनी प्राइस भी रिकवर करेगा और आगे आपको पॉजिटिव गेन भी दे देगा। वॉल्यूम इसमें बहुत बेहतरीन लग रहे हैं पिछले पूरे वीक में अगर आप देखें तो, और ये काफ़ी अरसे के बाद से दोबारा से टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में, बल्कि वॉल्यूम लीडर में जो है वो आ रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में इसमें अब आप थोड़ी सी बेहतर मूवमेंट इंशाल्लाह ताला देखते रहेंगे। और बजट के वाले से भी अच्छी न्यूज़ है, ओवरऑल भी ठीक है। तो टीपीएलपी को अब आप होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला इसमें आप अच्छा बेनिफिट जो है आपको मिल जाएगा। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें कोशिश की कि मैक्सिमम स्टॉक्स जो है हम डिस्कस करें डिफरेंट सेक्टर्स के, ताकि इस वीक के लिए उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आपको पता चल जाए। और बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हमने टारगेट करना है इन क्राइसिस में और हमें वो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, और उसमें क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।